काव्य लक्षण विषयक इस सूत्र की वृत्ति अत्यंत संक्षेप में ही लिखी है मम्मट ने। मम्मट लिखते हैं, दोष गुणालंकाराः वक्ष्यन्ते, यानी दोष गुण और अलंकार इनकी जो चर्चा सूत्र में हुई है, तो वो दोष गुण और अलंकार क्या होते हैं यह तो आगे कहा जाएगा। वक्ष्यन्ते माने आगे कहे जाएंगे। दोष गुणालंकाराः यानी दोषाः गुणाः च अलंकाराश्च एते सर्वे अग्रे वक्ष्यन्ते अस्मिन्नेव ग्रंथे अग्रे आगामिनीषु उल्लासेषु वक्ष्यन्ते, आगामी उल्लासों में आगे कहे जाएंगे। यहाँ नहीं, उसको विस्तार से नहीं समझाया जा रहा है कि दोष क्या होते हैं और गुण क्या होते हैं और अलंकार क्या होते हैं। और एक ये जो सगुणऊ के पश्चात अनलंकृति पुनः क्वापि लिखा है, यानी कहीं कहीं पर अलंकार रहित भी शब्द और अर्थ काव्य होते हैं, यह जो लिखा है इसका क्या तात्पर्य है। क्वापि लिख करके और क्या कहना चाहते हैं मम्मट, तो स्वयं मम्मट वृत्ति में समझा रहे हैं कि क्वापि इत्यनेन इतदाह यत् सर्वत्र सालंकारौ क्वचित्तु स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि। यानी क्वापि इति अनेन, क्वापि इस शब्द से एतद आह यह कहना चाह रहे हैं यत् कि सर्वत्र सालंकारौ यानी सब जगह अलंकार सहित ही शब्द और अर्थ का प्रयोग होना चाहिए काव्य में। सर्वत्र सालंकारौ शब्दार्थौ काव्ये प्रयोक्तव्यौ क्वचित तु यानी किंतु, परंतु, क्वचित माने कहीं कहीं पर तो स्फुटालंकार विरहेपि यानी स्फुट अलंकार का विरह होने पर भी, स्फुट यानी स्पष्ट, स्फुटालंकार यानी स्पष्ट अलंकार, स्पष्ट अलंकार का विरह होने पर भी यानी अभाव होने पर भी, सर्वत्र सालंकार शब्दों का और अर्थों का ही प्रयोग काव्य में होना चाहिए, किंतु कहीं कहीं पर तो स्पष्ट अलंकार यदि न रहे शब्द और अर्थ में, स्पष्ट अलंकार का अगर अभाव भी रहे तब भी न काव्यत्व हानि ही, काव्यत्व को कोई हानि नहीं होती है। यानी ऐसे शब्द और अर्थ भी काव्य की कोटि में आ सकते हैं कहीं कहीं पर जहाँ स्पष्ट अलंकार नहीं है। वैसे तो सर्वत्र अलंकार होना चाहिए, वैसे तो शब्द और अर्थ सर्वत्र अलंकृत ही होने चाहिए, पर कहीं कहीं पर अगर अलंकार स्पष्ट रूप से प्रयुक्त नहीं भी हुआ है तब भी काम चल जाता है। अब यहाँ यद्यपि मम्मट ने तो कह दिया कि दोष गुण और अलंकारों की चर्चा आगे करेंगे, किंतु संक्षेप में हम इस लक्षण को समझने के लिए और इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर सकते हैं। देखिए, इस काव्य लक्षण में एक तो विशेष्य पद है। काव्य क्या होता है उसके लिए तो विशेष्य पद है शब्दार्थौ, यानी शब्द और अर्थ ही काव्य होता है। और इस शब्दार्थौ कीदृशौ शब्दार्थौ, यह जब प्रश्न उठता है कि कैसे शब्द और अर्थ काव्य होते हैं, तो फिर तीन यहाँ विशेषण शब्दार्थौ या विशेष्य पद के दिए हैं, और वो तीन विशेषण मैंने बताया, अदोषौ, सगुणौ और अनलंकृति। तो इस तरह से ये चार चीज़ें यहाँ हो गई हैं जिनको कि हमें संक्षेप में समझना है। उनमें से सबसे पहला अदोषौ तद, अदोष यानी दोष रहित, नहीं गलत बोल गया मैं, शब्दार्थौ तद यानी शब्द और अर्थ ही, तद तद अर्थात काव्यम, शब्द और अर्थ ही काव्य होता है। यह जो बात कही शब्दार्थौ तद, इस पर चर्चा करें तो ये कहना चाहिए हमें कि मम्मट के अनुसार शब्द और अर्थ दोनों मिलकर के ही काव्य हैं। यह मम्मट ने शब्दार्थौ लिख करके समझाने की कोशिश की है। अन्यथा तो कुछ आचार्य ऐसे हैं जो केवल शब्द को ही काव्य कहते आए हैं। बहुत लोगों ने केवल काव्य को, शब्द को ही काव्य कहा है। आज पंडित राज जगन्नाथ ने तो कहा ही है स्पष्ट रूप से, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, और भी लोगों ने शब्द को काव्य कहा है। पर मम्मट शब्दार्थ युगल को काव्य कह रहे हैं। शब्द और अर्थ का जो विशिष्ट मेल है, शब्द और अर्थ का जो विशिष्ट साहित्य है, सहभाव है, उसकी ओर संकेत शब्दार्थौ को काव्य बता करके मम्मट करना चाह रहे हैं। यानी इसके द्वारा यह बताने की कोशिश मम्मट ने की है शब्दार्थौ के द्वारा कि सामान्य जो वाङ्मय होता है, जो इतिहास आदि होता है, उससे साहित्य या काव्य को पृथक किया जा रहा है। प्राचीन विवेचकों की
यह मान्यता रही है कि शब्द और अर्थ दोनों ये जो हैं ये काव्य का शरीर हैं। काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरम, शब्द और अर्थ काव्य हैं लेकिन ये तो काव्य का शरीर मात्र है। अतः यहाँ जब मम्मट शब्द और अर्थ को काव्य कह रहे हैं तो वो केवल शरीर की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं, बल्कि विशेष प्रकार के शब्द और अर्थ के युगल को काव्य कह रहे हैं। और वो विशेष प्रकार का शब्दार्थ युगल क्या है, यही समझाने के लिए उन्होंने उसके 3 विशेषण फिर दिए हैं। तो पहला विशेषण है उसमें अदोषौ, यानी ऐसा शब्दार्थ युगल काव्य है जो दोष से रहित हो। अब संसार में सर्वथा दोष रहित तो कोई वस्तु प्रायः दुर्लभ होती है या होती ही नहीं है। इसलिए अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम, यानी दोष रहित शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। यह जो कहा जा रहा है इसका भाव यह है कि काव्यत्व का विघात करने वाले, काव्यत्व को नष्ट करने वाले जो व्याकरण दोष आदि हैं वे दोष काव्य में नहीं होने चाहिए। आचार्य मम्मट के विचार में दोष जो है वह रस आदि का अपकर्षक है, रस आदि का नाश करता है, उसका विघात करता है। इसलिए केवल गुणों का अभाव मात्र ही दोष नहीं है, बल्कि जो रस की क्षति करे वह दोष है। इसीलिए सगुणौ से पृथक अदोषौ पद दिया है। अभिप्राय यह है कि यदि कोई काव्य, कोई कवि कृति सहृदयों के हृदय को आह्लादित करती है, किंतु उसमें कोई शास्त्रोक्त दोष भी है, पर वह दोष काव्यत्व का विघातक नहीं है, काव्यत्व को हानि नहीं पहुंचा रहा है, तो उसके काव्य होने में, दोष वहाँ रहने के बावजूद उस काव्य के काव्य होने में कोई संदेह नहीं है। अतः मम्मट के इस लक्षण में अदोषता का इतना ही अभिप्राय है कि काव्य को हानि पहुंचाने वाले विशेष दोष उसमें नहीं होने चाहिए। कहा भी गया है अन्य आचार्यों के द्वारा कि कीटानुविद्ध रत्नादि साधारण्येन काव्यता दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगम स्फुट। अर्थात जिस प्रकार कीटानुविद्ध रत्न भी रत्न ही होता है, अगर किसी रत्न में कीड़ा लगा हुआ हो, थोड़ा सा दूषित हो रत्न कीड़े के कारण से, कीड़ा लगा होने के कारण से, तो क्या वह रत्न संज्ञा को धारण नहीं करता है? उस रत्न को क्या रत्न नहीं कहा जाता है? वह रत्न फिर भी रत्न ही कहलाता है। इसी प्रकार जिस शब्दार्थ युगल में रसादि की स्पष्ट योजना होती है, उसमें यदि कोई दोष भी हो तो वह चलेगा। वह काव्य का विघातक यदि नहीं है वह दोष, रस का विघातक अगर नहीं है वह दोष, तो फिर उस दोष के रहते हुए भी वह काव्य की कोटि में गिना जाएगा। इसी प्रकार शब्दार्थौ का दूसरा विशेषण देते हुए मम्मट ने लिखा सगुणौ। अब ये सगुणौ यानी गुण सहित शब्द और अर्थ, सगुणता भी शब्दार्थ युगल का विशेषण है। माधुर्य, ओज और प्रसाद नामक गुणों से विशिष्ट जो दोष रहित शब्दार्थ युगल है वह काव्य होता है। गुणों से रहित जो शब्दार्थ युगल होता है वह काव्य नहीं होता, यह अभिप्राय है। यानी मम्मट कह रहे हैं कि ऐसे शब्द और अर्थ को काव्य कहा जाता है जिस शब्द और अर्थ में गुण रहते हों। अब प्रश्न यहाँ यह उठता है कि मम्मट के मत में तो गुण शब्द और अर्थ में नहीं रहता है, बल्कि गुण रसनिष्ठ हैं। आगे मम्मट ने लिखा भी है अपने ग्रंथ में आगे जाकर के कि ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादयैवात्मनः, यानी जो रस के अंगी धर्म होते हैं उन्हें गुण कहा जाता है। तो फिर मम्मट ने ये कैसे लिखा कि शब्द और अर्थ में गुण रहना चाहिए, गुण तो रस में रहते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ मम्मट का ये है कि परंपरा, वैसे तो शब्द और अर्थ के धर्म नहीं हैं, गुण रस के धर्म हैं, तथापि परंपरा से यानी इनडायरेक्टली गुण जो हैं ये शब्द और अर्थ के भी धर्म कहे जाते हैं, क्योंकि रस की अभिव्यंजना शब्द और अर्थ के बिना होती नहीं है और रस में गुण रहते हैं, इसलिए गुण शब्द और अर्थ में भी रहते हैं, ऐसा कह दिया जाता है।
मम्मट ने आगे कहा भी है, गुणवृत्त्या पुनस्तेषाम वृत्ति ही शब्दार्थयोर्मता। तेषाम का अर्थ यहाँ गुणों से ही है, यानी वैसे तो गुण रस में रहते हैं, लेकिन गौण रूप से, अमुख्य रूप से उनका शब्द और अर्थ में रहना भी मान लिया जाता है। इस प्रकार यहाँ गुण शब्द गुणाभिव्यंजक अर्थ में, गुणों के अभिव्यंजक शब्द और अर्थ होने चाहिए काव्य में, तभी उन शब्द और अर्थ को काव्य कहा जाता है। यह तात्पर्य मम्मट का है। अतएव नीरस काव्य में भी यह लक्षण काव्य का घटित हो सकता है, क्योंकि गुणाभिव्यंजक शब्द और अर्थ तो नीरस काव्य में भी रह सकते हैं, किंतु उसमें रस का अभाव होने के कारण माधुर्य आदि गुणों का होना तो संभव नहीं है। सगुणौ विशेषण से शब्दार्थ साहित्य रूप काव्य की सहृदय हृदयाह्लादकता अथवा रसाभिव्यंजकता भी प्रकट होती है। जहाँ शब्दार्थ युगल वस्तुतः गुणों के अभिव्यंजक होते हैं, वहाँ रस के भी अभिव्यंजक होते ही हैं, क्योंकि गुण रस के धर्म होते हैं और रस सदा व्यंग्य ही हुआ करता है। इस प्रकार यह लक्षण सरस काव्य में समन्वित हो जाता है। अतः रसवादियों एवं ध्वनिवादियों के काव्य स्वरूप का भी इसमें समन्वय हो रहा है। चौथी बात मम्मट ने कही, यानी शब्दार्थऊ का जो तीसरा विशेषण दिया, अनलंकृति पुनः क्वापि। टीकाकारों का विचार है कि अनलंकृति शब्द में ये जो अन लगा हुआ है, ये जो नय समास हुआ है, न अलंकृति ही अनलंकृति ही, यह नय यहाँ अभाव अर्थ का सूचक नहीं है, यानी बिल्कुल अलंकारों से रहित शब्द और अर्थ काव्य होते हैं, ऐसा अर्थ यहाँ नहीं है अन का, बल्कि इस नय का अर्थ यहाँ ईषद अर्थ है। नयार्थाः षट् प्रकीर्तिताः, नय के बहुत सारे अर्थ होते हैं, 6 अर्थ नय के माने गए हैं, उसमें अभाव एक अर्थ है, लेकिन एक ईषद अर्थ भी है उनमें। ईषद यानी अल्प, अल्पता बोधक। तो अनलंकृति का अर्थ हो गया अल्प अलंकार वाला। अब यहाँ इस अल्पता से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ अल्पता का तात्पर्य अस्फुटता से है, अस्पष्टता से है। अतः जिन्हें काव्य कहा जाता है, ऐसे शब्दार्थ प्रायः अलंकार युक्त होने चाहिए, किंतु यदि कहीं पर स्फुट अलंकार की प्रतीति न भी होती हो, तो भी शब्दार्थ साहित्य में अदोषता एवं सगुणता, इन 2 विशेषताओं के रहते हुए काव्यत्व स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। यही मम्मट का तात्पर्य है। सालंकारऊ मात्र कहने से यह तात्पर्य प्रकट नहीं होता। अतः मम्मट ने अलंकार सहितऊ या सालंकारऊ पद का प्रयोग नहीं किया, बल्कि पुनः क्वापि, क्वापि पुनः अनलंकृति ऐसा लिखा। भाव यह है कि अलंकारों की स्फुटता काव्यत्व के लिए अनिवार्य नहीं है। कहीं कहीं अलंकारों के स्फुट न होने पर भी काव्य होता ही है, किंतु स्फुट तथा अस्फुट दोनों प्रकार के अलंकार से शून्य जो शब्दार्थ युगल होता है, वह मम्मट के मत में काव्य नहीं हो सकता। अब यहाँ स्फुट अलंकार के न रहने पर भी कोई काव्य, कोई शब्द और अर्थ काव्य कहला सकते हैं, इस बात के समर्थन में मम्मट ने एक उदाहरण दिया है। उस उदाहरण श्लोक को आगे की कक्षा में हम लोग देखेंगे।